हाँ काट दो, सही काटो, कट दी साइन को लागना चाहिए। अब आप दोनों देख देख आओ आओ अरे नाम से आओ। हाँ ममता इधर देखो सही, ठीक है निकाल लो। ये चल रहा है ना, ठीक है। अब आओ एक एक आते दो फटाफट, हाँ सीधा तिलक निकाल देना, ठीक है फटाफट। हाँ फोटो बाद में खींचेंगे और एक बार, वीडियो में आ जाओगे एक बार। इसका ध्यान रखना भाई आगे, ठीक है जाते समय थोड़ा ध्यान रखना। आओ आओ लाइन से आते तो लाइन बस वाले आ जाओ। ध्यान रखना इधर, आओ जाते समय स्टैंड का ध्यान रखना, पैर नहीं लग रहा है। कुर्सी लगाओ तो उधर। हाँ तो क्या बात हाँ चलो आगे चलो। स्टैंड का ध्यान रखना जाते समय थोड़ा। आओ भाई बाहर वाला ना, अब आप दो, आप उधर साइड में खड़े हो, साइड में चले जाओ। अंदर थे ना और ठीक है थोड़े थोड़े आओ आ जाओ आ जाओ। स्टैंड का थोड़ा ध्यान रखना। सीधे सीधे तिलक, सिर्फ तिलक, ठीक है सिर्फ तिलक करना। साइड में आके ध्यान रखना भाई थोड़ा स्टैंड। आओ आओ आ जाओ फटाफट आ जाओ। चलो लगे ठीक है हाँ ठीक है। कक्षा 12 और 10 का
विश्वकर्मा क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने विदाई समारोह रखा गया है, जिसके अंदर कक्षा 12 और 10 के लिए, क्योंकि अपने काफ़ी टाइम से पूरे साल अच्छे तरीके से पढ़ाई करी और अब अपने एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। इससे पहले आपको 2-3 दिन पहले आप खुद तैयारी करें अपने हिसाब से। इसलिए आप अपने एक छोटा सा बढ़िया सा आपके लिए प्रोग्राम रखा है, जिसमें कक्षा 8 के बच्चों ने आपके लिए तैयार किया ये सब कुछ, और उन्होंने आपका अच्छे तरीके से स्वागत भी किया। ठीक है, एक बार आपकी क्लास को लेकर। अब सबसे पहले तो अपने जो प्री बोर्ड रखा गया था, उस प्री बोर्ड के अंदर जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक आई है वो और टॉप 10 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, देखो अपने बीच श्रवण जी सर और राजकुमार जी सर पधारे हैं, एक बार इनके लिए भी तालियां। ठीक है, सबसे पहले अपन 12वीं कक्षा का रिजल्ट आपको सुना देते हैं, उसके बाद कक्षा 10 का और फिर कक्षा 8 का। तीनों का प्री बोर्ड हुआ था और तीनों को। ठीक है, तो आप सुना दो पहले तो माँ भारती को नमन करता हूँ, क्योंकि इसी से हमारी शुरुआत होती है और आपका इस समय विदाई समारोह रखा गया है। तो इसमें जो हम, वैसे तो ये भावुक दृश्य होता कि नहीं होता है? yes. क्योंकि आज के बाद में आपका बचपन खत्म हो जाएगा, अब आप नए करियर की शुरुआत में लग जाओगे सभी के सभी। तो इसमें जो हमने प्री बोर्ड रखा गया था, इंग्लिश का रखा गया था, 12वीं के अंदर रखा गया था, इंग्लिश का भी रखा था, भूगोल का भी रखा था, इतिहास का भी रखा था ना? yes. हाँ, उसमें जो पहले तो टॉप 3 है उसके लिए और उसके बाद टॉप 10 है उसके लिए, सारों के लिए। पहले वो नाम ले रहा हूँ, वो आ जाए अपना अपना। फर्स्ट स्थान है पूजा सोनी है, एक बार इसके लिए तालियां बजा दो। देखो एक खास बात और मिली है इसके अंदर, यानी अपने 5 महीने हो गए लगाते हुए, और हर दिन जो टेस्ट ले रहे हैं उसमें एक नया चेहरा सामने आ रहा था। कि कभी किसी का फर्स्ट स्थान आ रहा था, कभी किसी का आ रहा था। इस बार एक नया चेहरा है, कौन सा? पूजा सोनी का। सेकंड स्थान है अमित के लिए तालियां बजा दो। पूछोगे नहीं कितने में से कितने आए? इसके आए थे 80 में से 74.5 आए, इसके 72 नंबर आए। और थर्ड नंबर पर है 2 है प्रियंका और मंजू घिंटाला। एक बार खड़े हो, प्रियंका घिंटाला और मंजू घिंटाला। चरण के तीनों को एक साथ में आ जाओ, इधर आ जाओ, एक कर ले। फर्स्ट का एक बार, बाद में सेकंड का, बाद में थर्ड। फर्स्ट का सर। तीन हो गए। और आगे जो टॉप 10 तक है ना, उनके लिए मनीषा शर्मा, आप दे दो।
आप दे दो। हाँ अमित आगे हैं प्रियंका सुतार। प्रियंका का पिछले वाला प्रियंका का पिछले बार का फर्स्ट स्थान आई थी, उसके भी लिए मेडल है। पहले इसके लिए तालियां बजाओ, पिछले ये आई नहीं थी और ये फर्स्ट स्थान लेके आई थी। लो सर आप, पिछले बार प्रोग्राम रखा गया था ना, उसमें पहले स्थान आया था। आगे धनराज। प्रियंका कुमार। रवीना। ममता आई नहीं आज। राम गोपाल। तालियां बजाओ भाई। देखिए कक्षा 10 के अंदर वैसे तो प्री बोर्ड 80 नंबर के काफ़ी ले लिए। देखो जब से क्लास स्टार्ट की थी उस समय हमारे पास केवल 4 या 5 महीने बचे थे और मैंने उस समय ही आपको कहा था कि मैं सिलेबस भी कंप्लीट करा देंगे और अच्छे तरीके से काम भी कर लेंगे। वैसे आपको बता दें तो कम से कम 6 महीनों के अंदर गणित पूरी होती है, कम से कम 6 महीने यदि बढ़िया तरीके से करें तो। लेकिन अब जो है इन 4 महीनों के अंदर 5 महीनों के अंदर पूरी मैथ हमने कंप्लीट कर ली, हर टाइप से बेसिक वगैरह पूरा डिटेल से तरीके से कंप्लीट करने के बाद में हमने 80-80 नंबर के भी 4 से 5 प्री बोर्ड पेपर ले लिए और जिसके अंदर बच्चों के रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 में से 100 भी बच्चे ला सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरू से बोला था कि लगातार जो बच्चा आएगा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हर साल आते हैं बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा, ये तो मैं शुरू में बच्चों को कह देता हूँ, ये गारंटी है यदि शुरू से लास्ट तक ढंग से पढ़ोगे तो आपके कहीं पर भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, नंबर आते भी हैं, पिछली बार भी बहुत अच्छे नंबर आए थे बच्चों के, इस बार भी आएंगे। और अब जो हमने प्री बोर्ड लिया था उस प्री बोर्ड के अंदर जो फर्स्ट रैंक आई है मनीषा घिंटाला, 79 नंबर, 79 नंबर, 80 में से 1 कम। ठीक है, तो मनीषा घिंटाला कहाँ आओ, मनीषा के लिए एक बार तालियां दोबारा, क्योंकि ये कुछ टाइम स्टार्ट से थोड़ा लेट आई थी, फिर भी मतलब इसने पीछे की जो एक्सरसाइज जो प्रश्नावलियां हो रखी थी उनको साथ साथ में कंप्लीट किया और अच्छा काम किया। ठीक है, तो समझी सर है ना। ठीक है, सेकेंड रैंक रामप्यारी 78, जोरदार तालियां। देखो 100 नंबर लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब देखो एक एक नंबर कम हो रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब नंबर कुछ पर्सन ऐसे भी हैं आने के बावजूद भी पेपर देते हैं ना, बाद में पता चलता है ये तो आ रहा है, गलत कैसे हो गया, है ना। तो इनके ऊपर अपने को विशेष करके ध्यान भी देना है। और मैंने मैथ के काफी पेपर ले लिए हैं, तो एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी पेपर हमने लिए हैं उन सारे पेपर को आप निकाल लेना। और ये मेरा लगभग रहा है अनुभव कि जितने पेपर लेता हूँ उसमें से पर्सन सारे वही आते हैं। और माँ सरस्वती की कृपा से पिछली बार जो अंतिम प्री बोर्ड लिया था मैंने स्कूल के अंदर, उसमें से 40 नंबर के क्वेश्चन सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एक पेपर में से सिर्फ 40।
तो जितने पेपर हैं उन पेपर को करना जरूरी है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। थर्ड रैंक है अनुराधा 65.5। हाँ, उसके बाद में फोर्थ जो रैंक है माया, आगे आते रहो, आप खड़े हो देना नाम बोल रहा हूँ। और 5 नंबर पर है अंजू, छह नंबर पर सरिता, हाँ 7 नंबर पर है याचना, 8 नंबर पर पूजा, अच्छा 9 नंबर पर सुनीता, अरे वेट 10 नंबर पर मनीषा कुमार, सोहन जी सर बोल रहे हैं कि लड़के तो कोई आए नहीं आगे 10वीं में, ऐसा क्या सिस्टम हो गया? तो लड़के देखो हमारे पास पहली बात तो कम ही है, लड़कियां ज्यादा है, क्योंकि शुरू से लेके लगातार यही टिके रही है। लड़के आए 1 महीने टिके, थोड़ा सा प्रेशर आया, चलो रे छोड़ो इसको, है ना, तो भाग जाते हैं, ऐसे भी हैं कुछ। तो बाकी हैं, उन्होंने भी काम अच्छा किया है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट थोड़े वो लेट हुए थे उसके हिसाब से, ठीक है। ये कक्षा 10 का रिजल्ट आपके सामने था। अब कक्षा 8 की बात करें तो कक्षा 8 के अंदर भी प्री बोर्ड लिया गया था, उसके अंदर भी काफी बच्चों के अच्छा रिजल्ट आया, और 8वीं में तो मतलब बच्चों के रैंक भी सेम आने लगे। मैंने कहा काटे तो काटे कहाँ पर इनके नंबर, है ना, तो काफी अच्छा किया इन्होंने भी पेपर। तो 8वीं क्लास का भी आपको रिजल्ट सुना देते हैं। फर्स्ट रैंक है दिनेश 79.5, और सेकंड रैंक है सुमित, और सेकंड ये गुंजन 79.79। हाँ, इस रैंक के हिसाब से खड़े हो दो। और थर्ड रैंक है बजरंग 70। हाँ, अब हो गई बराबर। अब लड़के लड़के आगे। वापस हाँ भाई, आगे 4 नंबर जो रैंक है लक्ष्मी, आओ आगे। 5 नंबर दिरमा, 6 नंबर सरस्वती, 7 नंबर अंकित, 8 नंबर कोमल, 9 नंबर अरविंद, 10 नंबर भागीरथ।
ठीक है, ऐसे आपके नंबर के हिसाब से खड़े हो जाओ, जैसे नंबर थे उसके हिसाब से खड़े हो जाओ। फिर कितने खड़े हो जाओ उसके हिसाब से। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके रिजल्ट का परिणाम जो था वो आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही अच्छे नंबर आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर बने और इससे भी अच्छे बने। ठीक है, हाँ सर। ये भाई मैथ पढ़ाते हैं। प्लस मिल गया चालू करिए। वैसे तो देखो मैथ के जैसे दो तीन दिन और आने थे, लेकिन आज किसी काम की वजह से नहीं आ पाए। पिछली बार भी इनके सेट नहीं बैठा, इस बार भी नहीं बैठा, है ना। तो लगभग एक और है हमारे साथी मैथ के, त्रिकोणमिति मिक्स रहते हम तीन, है ना। हाँ, एक बार जोरदार तालियां। ये राजकुमार जी सर हैं, कक्षा 11-12 को बायोलॉजी पढ़ाते हैं, पूर्णिया स्कूल। एक मिनट धनराज में हाँ एक सेकंड। तुझे एक बार ऑफ कर दे तो हो जाएगी। तो देखो अभी परीक्षा का टाइम है, तो सबसे पहले तो अपने मतलब विशेष करके ध्यान रखना है, कहीं बुखार वगैरह इन चीज़ों से भी ध्यान रखना है। तो क्योंकि हो जाए तो फिर बीच में टाइम खराब होने हो, अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, इसका भी विशेष करके ध्यान रखना है। और आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ना है, जितना पढ़ाया गया उसको बार बार आपको रिवीजन करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है और बढ़िया तरीके से आपको पेपर देना है। उसके बाद कक्षा 12 बच्चों के लिए मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग देखते हैं ना 12वीं कक्षा के बाद बच्चे भटक जाते हैं, रास्ता चेंज हो जाता है। और यदि मैं कहूँ तो यदि आप 2 या 3 साल, जैसे अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे आप 2 या 3 साल और पढ़ लेना, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि अभी जैसे अपन 12वीं के बाद निकलते हैं ना, तो अपने को कुछ अच्छी चीजें दिखती है, ये कर लें, वही कर लें, ये ठीक है, वो कर लें, मतलब जो भी है अच्छे बुरे काम जो भी, मतलब दिमाग अलग अलग चलने लग जाता है। एक तो स्कूल से फ्री हो जाते हैं, फिर अपने हिसाब से चलते हैं कि एडमिशन करा दो, कॉलेज हो जाएगी, बीए चल रही है, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, वो टाइम पता नहीं चलता है। लेकिन उस टाइम का प्रयोग करना, आपको उसका प्रयोग करना है, उसको बढ़िया तरीके से यूज करना है। जैसे आपको मैं बताऊं कि अपने को छोटे छोटे, जैसे मान लो कि सोने के टुकड़े दिखेंगे, अभी भी अपन सोने के टुकड़े को इकट्ठा करने लगे तो लास्ट का परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। जैसे मान लो आप कक्षा 12 के बाद कुछ करने बैठे कि मैं ये काम कर लूं या वो कर लेते हैं, ये ठीक है, तो वो एक प्रकार का अपने सोना दिखाई दे, टुकड़ा दिखाई दे रहा है, ये अच्छा एक बार अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अपने खुद को ही पता चल जाएगा कि ये तो अपने गलत उठा लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे टुकड़ों की बजाय उनको एक बार इग्नोर करो और सीधा ही बड़ा ही टुकड़ा उठाना है लास्ट के अंदर। यानी केवल 2 या 3 साल की मेहनत है, बढ़िया तरीके से जी जान लगा के काम करना, जैसे आप कक्षा 12वीं के अंदर कर रहे हो। और यदि नहीं करोगे तो फिर बाद में 3 साल बीतने के बाद आप खुद एक बार सोचना बैठ के कि उस समय की बात सही थी कि गलत थी। अभी अपने को नहीं लगेगा, होते हैं काफी। अब हम भी खड़े हैं, सीधी सी बात है, हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो कुछ मजबूरी है, पैसे कमाना भी होता है। दूसरी बात, हमें भी यदि आपकी तरह से सोचें कि 2 या 3 साल ढंग से पढ़ ले तो आज हम भी सेट हो जाते। अब टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है, इसका कारण यही है कि 12वीं करे हुए साल हो गए, एक 12वीं करने के बाद आपके पास सारे सब्जेक्ट तैयार होते हैं। और आर्ट वालों को तो बहुत फायदा है, जीके तो आपके तैयार है लगभग, बहुत फायदा है। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 या 3 साल कुछ और काम लगे ना बीच में, तो जो आप 12वीं तक पढ़े ना वो साफ हो जाएगा। और फिर आप नया काम स्टार्ट करोगे तो नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, और नए सिरे से आप सोच लो कितना मुश्किल होता है।
अब आज जैसे मैं मेरी बात बताऊं, अब साइंस है, मैथ में से तो एक से क्या होता है, सब भी आना चाहिए। तो सीधी सी बात, इसमें क्या, सारे सब्जेक्ट भी आने चाहिए। तो आपके आर्ट्स बच्चों के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि जिसके आपके लोगों के तैयार है, तो कुछ सब्जेक्ट और है उनको भी आपको तैयार करना है ना, तो जिससे आपका अच्छा रिजल्ट हो। दूसरी बात, आप अपना गोल फिक्स करें, तो आपको आगे पढ़ना है, यदि आपका टारगेट है पढ़ना है, तो वो पहले फिक्स करें मुझे बनना क्या है, उसके हिसाब से काम में लग जाओ। तो साल 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, पीछा मत सोचना। ऐसे मत सोचना कि एलडीसी आ गई, चलो उधर चलो, वो आ गई उधर चलो, इधर उधर इधर उधर, वो सोने के टुकड़े वाली बात है, एक ही याद नहीं आएगा, बैठे रह जाओगे। एक का पीछा ले लेना और छोड़ना मत, लेकिन जिसका पीछा लें उसको पहले पूरी डिटेल ले लेना उसकी। तो ये है क्या, कितना सिलेबस है, कैसे है, क्या है, कितना टाइम लगेगा, वो पूरे डिटेल से ले, सोचो, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। बीए की बात करें तो बीए में कोई ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, साथ साथ आप कर सकते हो, लेकिन साथ में तैयारी जरूरी है, एक्स्ट्रा बहुत जरूरी है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, 3 साल बाद पता चलेगा, यदि नहीं करोगे तैयारी। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट जॉब जो लगते हैं, लगभग देखो ज्यादातर चांस रहता है कि 12वीं के बाद के बच्चे लगते हैं, 12वीं के बाद 1-2 साल के अंदर, और फिर लगते हैं ना तो 30 साल के आसपास होते हैं ना, तब जाके उनकी बारी आती है। तो उतना टाइम वो पीछे छोड़ देते हैं ना, बीच में हमारे जैसे पीछे छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं अब करते हैं, तो वापस शुरुआत हो गई, वो पीछे वाला तो साफ हो गया। तो ऐसा आपके साथ में हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और 10वीं क्लास के बच्चों को एग्जाम देने के बाद मस्त मत हो जाना कि 2 महीने की छुट्टी है, मौज करो, है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रेगुलर ओनली फॉर 2 घंटे, दिन के 2 घंटे आप निकाल सकते हो, बाकी मत करना, कोई दिक्कत नहीं। उन 2 घंटों के अंदर क्या तैयार करना है, जो सब्जेक्ट आपके कमजोर है उन सब्जेक्ट को तैयार करना है, कि आगे पढ़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, और बाकी बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाई करना है, अच्छा रिजल्ट आए, यही मास्टर से कुछ नहीं। अब श्रवण जी सर आए और 2 बात बच्चों को बताएं। ठीक है, बोलते सभी को गुड इवनिंग। सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेटा अनुशासन, और वो आपने सभी कूट कूट के लगाए, है ना, है ना अनुशासन, अच्छी बात है। और जिन बच्चों के 10वीं मैथ में 90 से ऊपर होंगे उनको पूरी टीम की तरफ से 500 रुपये, और जिनके 100 में से 100 होंगे उनको 1100 रुपये, और 12वीं इंग्लिश में जिसके 100 में से 100 है उसको 1100 रुपये पूरी टीम की तरफ से दिए जाएंगे आपको। तालियां सर के लिए। बुलाना भी अपने वाले सर कहाँ गए रे, चुप जाते हैं छोटे से। हाँ छोटे ही है, तो एक बार स्कूल में आपको प्रैक्टिकल चल रहा था, मैं इनको ढूंढ रहा था, ये है कौन सा, मतलब छोटे बड़े सारे मिक्स हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। आओ सर, हाँ, कद भले ही छोटा हो ना, एक होती है ऊंचाई, एक होती है हाइट होती है, दोनों में फर्क होता है। ऊंचाई भगवान देते हैं, लेकिन हाइट हम कौन से भी प्राप्त कर लेते हैं ना। हाँ, तो कद की तो कोई बात नहीं है, वैसे भी कौन से बच्चे कुछ भी कर लेते हैं। एक जैसे आप एक नाम शब्द सुनते हो, जिज्ञासा, सुनते हो क्या, अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूरियोसिटी, बोलते हैं ना, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन अपने क्या होते हैं कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि माता पिता भी ऐसे पूछते हैं हमें कि हमारा बच्चा कैसा है, तो हम भी ऐसे कह देते हैं कि बच्चा एकदम शुद्ध है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो वो शुद्ध है क्या, वो शुद्ध नहीं, वो गूंगा है ना। तो मतलब आप जो कुछ भी कक्षा के अंदर होते हो, आप हमें रिटर्न में वापस पूछते हो ना, तो उसे हमें कुछ घर पे तैयारी करनी पड़ती है हमें भी, कि आज कुछ बच्चे अलग से नहीं पूछ ले, इसे हम भी क्या होते हैं, तैयार होकर आते हैं। और आप अगर एक्टिव रहोगे तो हम भी क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अगर आप पैसिव में रहते हो तो फिर एक्टिव में हम भी नहीं हो पाते हैं, तो एक्टिव पैसिव नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है ना। हाँ, इस प्रकार हमेशा हर बच्चे में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको पता है सभी के ऊपर सेव गिरा हुआ था, गिरता था ना, पहले भी गिरता था, लेकिन जिज्ञासा किसके मन में जागी, आइंस्टाइन के। आइंस्टाइन था कि न्यूटन था, न्यूटन था, चलो सॉरी, वो न्यूटन था। कौन था, अपने गणित और वो आपको पता है विज्ञान दोनों ही कमजोर है, न्यूटन था ना। हाँ, तो न्यूटन के मन में से जगा कि ये ऊपर से नीचे क्यों आया, ऊपर ही क्यों नहीं ठहर पाया, तो इसके मन में जिज्ञासा जागी ना। आपने सुना होगा भगवान श्री हनुमान जी भी होते हैं ना, उनके मन में भी जिज्ञासा जागी कि ऊपर ही लाल लाल है क्या, एक बार मुंह में लेके चेक किया जाए, किया था ना। हाँ, तो वे सारी चेक उन्होंने, वो जिज्ञासा जागी तभी तो हो पाया। इसलिए आपके मन में हमेशा क्या रहनी चाहिए, जिज्ञासा रहनी चाहिए। और मेरे अक्सर गुरुजी कहते हैं कि जिसने ज्ञान लेना बंद कर दिया ना, उसका मतलब उसकी जिंदगी वहीं पर ही समाप्त होगी। इसलिए अपने जिंदगी पर हमेशा ज्ञान लेना चाहिए। और जैसे आप भी पढ़ने आए थे, हम यहाँ पर पढ़ा रहे थे, तो हम दोनों स्टूडेंट थे, कभी आप हमें सिखा रहे थे, कभी हम आपको सिखा रहे थे। और हमेशा मैं तो कहता हूँ कि हमेशा स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बड़े हो जाएं, वो बड़ा अलग बात है। हम कहते हैं हमें तो सब कुछ आता है, इसका मतलब उसका जो उनका विकास है वहीं पर ही रुक गया। और एक बात मैं अक्सर भी कहता हूँ कि कक्षा में से बताता हूँ, जैसे मत सोचना कि अपने गाँव से हैं, क्या कर सकते हैं, शहर वाले आगे निकल गए, है ना। तो ऐसा भी मत सोचना, क्योंकि गाँव के अंदर स्टेमिना ज्यादा होता है। गाँव आप देख लो कि खेल में देख लो, पढ़ाई में देख लो, सब में आगे होते कि नहीं होते हैं। वो होता है ना, किसी ने पूछा कि ये रास्ता कहाँ से जाता है, तो उसने कहा था कि ये जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। क्या कहाँ तक, जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा, पैसे की तलाश है तो हाईवे का पढ़ लो, गाँव का रास्ता है सुकून तक जाएगा।
तो अपने गांव से ही हैं, तो आप भी ऐसा कहना कि हम ऐसे गांव वाले नहीं, हम किसी से कम नहीं है। तो जो कुछ भी है अपने अपने अंदर ही है। मैं अक्सर एक तजुर्बे से कहता हूँ, एक चीज कहता हूँ कि दर्द, डर और गम जो भी है तेरे अंदर है। दर्द, डर और गम जो भी है तेरे अंदर है। तू इस बने हुए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने रास्ते से भी भटक भी जाते हैं, और आप कैसे नहीं कि जिंदगी के अंदर बाधाएं नहीं आएगी, बाधाएं जरूर आती है ना। आप जैसे 12वीं के बाद निकलोगे, आपके कभी तो घर का प्रेशर होगा, कभी आप भटक जाओगे, होगा ना, क्योंकि मेरे को पता है आपकी और हमारी लाइफ है भटकने की है। हो सकता है हम सही दिशा में चले जाएं और हो सकता है हम अच्छी दिशा में चले जाएं, तो इसलिए दिशा का ध्यान रखना है हमेशा। और जो कुछ आप जा रहे हो वहां पर अपना करियर है कि नहीं है। मैंने भी बताया था आपका बचपन है, वो भी आज के बाद में आपका बचपन समाप्त विदाई क्यों दी जाती है, क्योंकि आपकी स्कूल लाइफ आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई, और अब आपका बचपन खत्म हो गया, अब आपके करियर की तैयारी करोगे। और एक बात है, अभी तक तो खुद का नाम था, अभी तक खुद का नाम था ना, और स्कूल के अंदर भी चलता था, कैसे भी चलता था, खुद का हाजिरी बोली जाती, खुद की बोली जाती थी, बोली जाती ना। अब जब आप जाओगे ना कहां पर, जब आपके विश्वविद्यालय शुरू हो जाएगा, यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी, अब आपके साथ में पिता का नाम जुड़ेगा। आप गलत काम करोगे तो आपके पिता का नाम पहले आएगा कि किसका लड़का था, वो फलानी का लड़का था, है ना। तो आज के बाद में आपके लाइफ सब कुछ चेंज है, तो अब ध्यान रखना उनका। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है। और पहली बात आपने मेरे को सुना, पाँच महीने तक सुना, ये भी बहुत बड़ी बात है? ये तो बहुत बड़ी बात होगी, 5 महीने सुना है। और हमने भी रिटर्न में से नहीं, हमने कुछ नहीं लिया, बहुत ज्ञान लिया है। इतिहास मेरे को पल्ले नहीं पड़ती थी, आज इतिहास बहुत आ रही है मेरे को, वो आपने सिखाई है। और भूगोल की जैसे आपने देखा होगा, इधर उधर की नदियां कहाँ से कहाँ जाती है, लेकिन आपको पढ़ाने लग गया तो मैं वो भी चीज़ सीख गया। तो ऐसा नहीं कि अपने सिर्फ इंग्लिश लेके चले हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने भी कवर किए हैं। और जो चीज़ मेरे को नहीं आती थी मैं वो ज्यादा पढ़ के आपको बताने का प्रयास करता था कि कहीं बच्चों के पीछे न रह जाए, कोई भी अपने ऐसे कि अपनी गलती से किसी बच्चे का कोई दिक्कत नहीं हो जाए। इसलिए आप अपने ना वो मेहनत बनाए रखना। अब आपके पास में टाइम कम है, 9 दिन है, 10 दिन ऐसे बच्चे आपके पास में, इतने भी कम है आपके, कम है ना। और एक 10वीं क्लास को प्रॉमिस किया था इंग्लिश वाला, तो कल से तैयार है ना, 2-2 घंटे लगेगी इंग्लिश की, वो सब्जेक्ट मैं कवर पूरा करवा दूंगा। 2 दिन बचे ना आपके पास में, 2 दिन में मैं पूरा करवा दूंगा। टाइम वही अपने जो इधर रहता है सुबह वाला, ठीक है। और कोई मेरे से कोई गलती हुई है तो छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के माफ कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, इंग्लिश में इनाम क्या इनाम है ना, जो मेरे विषय में तो 90% से ऊपर, 90 नंबर से ऊपर लगेगा इंग्लिश में, उसके लिए मेरे लिए इनाम है। आपके क्या दूं, आप बताओ, आप बोल दो। है? और आप एक डीजे की मांग कर रहे थे, यहाँ पर गाना होना चाहिए, है ना। आप 95 नंबर से ऊपर लेके, मैं डीजे लेके आऊंगा, है इंग्लिश में। नहीं, 95 नंबर से ऊपर का, 95 नंबर से ऊपर क्या था। और ऐसा है कि आपके लगभग आपके 90% से ऊपर होगी ना, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं, उसमें 90 नंबर से अगर ऊपर है तो 1100 रुपया और साथ में पुरस्कार दिया जाएगा, हाँ मेरी तरफ से। और आप थोड़ी रिटर्न करोगे, मैं दूंगा सर नंबर। हाँ वो सर ने दिया तो सर की तरफ से, हाँ इनको ले भी आएंगे, अगर आगे गया तो ले भी आएंगे। हाँ कोई बात नहीं, अपना ही पेड़। देखो मेरी घोषणा तो पहले ही कर रखी है भाई, 100 में से 100 आएगा, जितने पढ़े हैं उसकी फीस वापस। हाँ भाई, कम से कम 4-5 महीने पढ़े ना, 2500-2000 रुपये आ रहे हैं, 100 में से 100 लाओ, फीस वापस पूरी की पूरी। आप देखो, आप सुनो ध्यान से, आप हाँ 10 से एक दो कम रखें। चलो कर लेंगे तो, किस इंग्लिश का क्या हिंदी भैया, हमने पता ही नहीं कहा। चलो देखो ऐसा है, बाकी सर ने कर दी, उसके साथ आएंगे तो हम भी और सहयोग करके और अच्छा करते हैं, हाँ, और अच्छा करते हैं। दूसरी बात ऐसे है कि आप ऐसे फिर सारे लोगे तो हमने तो कमाई वापस दे दोगे, ऐसे ही कमाई हमने, है ना। तो लेकिन फिर भी हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जितना हो सके आपके लिए सहयोग करें, ठीक है। तो बीच बीच हम प्रोग्राम भी रखते हैं, और भी आज आपके लिए रखा है, एक बार पहले भी अपन ने रखा था, है ना। तो ये सब आपके लिए हो रहा है कि आप पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो अपन के बीच में ऐसा होना चाहिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसके लिए। और अब सबसे पहले कक्षा 12 के ग्रुप फोटो जाएं, फिर 10वीं के, और फिर आपके लिए प्लेट, है ना। तो ये दे देना, आराम से दे देना।